सभी छात्रों को नमस्कार। ये जो क्लास है ये आपके YouTube चैनल एमर्स क्लासेस लखनऊ पर प्रसारित होने के लिए ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, 6/8/2023 संडे को जो आपके 12th क्लास की बैचेस की क्लास होती है मैथ्स की। ठीक है, इस संडे वो कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाएगी, इस वजह से ये रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, उसे YouTube चैनल पर भी प्रसारित किया जा रहा है ताकि और भी छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं YouTube के थ्रू और अन्य माध्यमों से वह इसका लाभ ले सकें। और एक चीज़ देखिए छात्रों, मैं और यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर BSc की भी कई सारी प्लेलिस्ट्स बनी हुई थी। पहले 9th से लेकर के BSc तक का कंटेंट हमारे चैनल पर काफ़ी था। ग्रुप थ्योरी वगैरह भी हमने स्टार्ट किया था। तो कई छात्र कह रहे थे कि आपने स्टार्ट तो किया था पर आपने उसके बाद प्लेलिस्ट को कंटिन्यू नहीं किया आगे। तो देखिए बात यह है कि जब हमने उन वीडियोस को बनाना स्टार्ट किया था उस समय हमारा YouTube चैनल बहुत छोटा था, उसमें बहुत कम सब्सक्राइबर थे। ठीक है, कुछ 10 या 15 या 20 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पर। तो इस समय अभी आप देख रहे होंगे कि करीब 125 सब्सक्राइबर के लगभग 125 के लगभग हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, तो एक बार जब हमारे चैनल पर थोड़ा और क्राउड आ जाएगा उसके बाद जो भी वीडियोस हमने वहां पर प्रसारित करने के लिए रखे हैं सारे के सारे वीडियोस YouTube चैनल पर डाले जाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कोई वीडियो ऐसा होगा जो आपको नहीं मिलेगा। हर एक कंटेंट को जो भी स्टार्ट किया गया है एमर्स क्लासेस के चैनल पर, सारा कंटेंट को जो है हम लोग ब्राउज करेंगे एंड सारे कंटेंट को यहाँ पर पब्लिश करेंगे आगे चल के। लेकिन अभी थोड़ी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ डाली जा रही हैं। नेक्स्ट इन लाइन में भी जो वीडियो डाली जाएगी जिसकी शूटिंग चल रही है इस समय, वह है आपका कि कॉपर सल्फेट से H2SO4 कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो उसकी वीडियोस, क्योंकि इन पर थोड़ी जनता ज़्यादा अट्रैक्ट होती है इसलिए इन टॉपिक्स को हम पहले बना रहे हैं। बाकी कंप्लीट हम सब कुछ करेंगे अपने चैनल पर जिसका भी हमने आपसे वादा किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस जो आपकी क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उस चैप्टर की जो NCERT एक्सरसाइज है 5.2 वहाँ से हम अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसके पहले की जो क्लासेस थी देखिए उनको भी अपलोड किया जाएगा जल्दी ही चैनल पर। ठीक है, ऑफलाइन मोड में जो छात्र हमारे एनरोल्ड हैं वो इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आज हमने आपको फॉर्मूलाज इसके बताए हुए थे पहले भी डिफरेंशियल कैलकुलस के। आज हम देखिए इसकी स्टार्टिंग करेंगे कि इसके क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो जब भी पब्लिश होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्मूला शीट दी जाएगी, या आप चाहें तो उसे इंटरनेट से भी कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूला देखिए बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पर उनका एप्लीकेशन जो है कैसे होगा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए तो कुछ टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे, हमारे पास लिमिटेड टाइम स्पैन है, जितने टॉपिक हम उसमें कवर कर पाएंगे उनको हम कवर करते हैं एंड देन फिर हम उसके बाद फर्दर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्सरसाइज 5.2 की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। तो धूम धड़ा के एक साथ देखिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। पहला देखिए जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर यह फंक्शन हमें गिवन है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। देखिए तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि डिफरेंशिएट, देखिए हमें करना है क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर अपने फंक्शन को। तो यहाँ पर देखिए किस तरह हम प्रोसीड करेंगे। अब देखिए देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट y, इसको हम कुछ मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए यहाँ पर हमने इसे y मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ हम डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए यहाँ पर हम इसे लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स का देखिए हम डेरिवेटिव जानते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो कॉस और साथ में ये पूरी चीज एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन यहाँ पर हमारा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर तो साइन के साथ एक्स की जगह कुछ बहुत और दूसरा फंक्शन है एक्स का। तो अब अकॉर्डिंग टू देखिए चेन रूल, इस फंक्शन को भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसे हम देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे हम देखिए स्टेट कर देंगे कि ये हम कैसे कर रहे हैं, ये हम चेन रूल से कर रहे हैं। देखिए तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन आगे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हमने लिखा। ठीक है, अच्छा ये हम लिखते तो dy बाई डी एक्स है, इसे आप dy बाई डी एक्स
लेकिन आप समझते नहीं है। मतलब कहने का ये है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टू एंटिटीज, ये कोई दो एंटिटी का क्वेश्चन नहीं है। ये दरअसल डी डी एक्स जो है ये हमारा एक ऑपरेटर है जिसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। ये आपको बताया गया था पहले भी क्लासों में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा cos x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे जब यहाँ पर, तो ये हमारा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा और 5 का 0 होता है, क्योंकि ये बेटा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये दोनों ऊपर बढ़ जाएगा, एक बार इस पर आएगा एक बार इस पर आएगा। तो हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए 2x आएगा, और जब हम यहाँ पर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। लिनियरिटी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इसे हम आगे लिखेंगे, तो देखिए 2x को हम आगे लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। देखिए तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड था। तो इस तरह से देखिए चेन रूल का यूज़ करके और अपने जो अदर रूल्स हैं डेरिवेटिव के उनका यूज़ करके इस तरह से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए आइए इसके बाद एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और देन हम फिर देखते हैं कि उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर अब देखिए चर्चा करना स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। इसको हम जरा रब कर देते हैं। देखिए तो कुछ क्वेश्चन आप खुद भी प्रैक्टिस करें। काफ़ी दिन बाद जो है यूट्यूब चैनल पर इस तरह का कोई हार्ड कोर मतलब टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो, ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि लिटरेरी सब्जेक्ट पर इस तरह का वीडियो बहुत दिन से नहीं गया चैनल पर, ठीक है। तो इसको देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा बेटा सेकंड क्वेश्चन है ये है cos sin x। अब आप देख रहे हैं कि ये कॉम्पोजिशन फंक्शन है। चेन रूल बेसिकली जहां पर हमें कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, वहां पर हमारा चेन रूल देखिए यूज होता है, ठीक है। फिर देखिए वही प्रोसीजर करते हैं। अच्छा कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने या हमारे यहाँ कहें तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 11th क्लास पढ़ी ही नहीं भाई। तो वहाँ जब आप पढ़ते डिटेल से तब आपको कंपोजिशन फंक्शन ये सब चीज़ें और आपको डिटेल से जानने को मिलती। पर कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आप इसे सीख सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं। देखिए तो अब देखिए हम फिर से लेट कर लेते हैं, लेकिन एक बार बेटा पढ़ लो क्योंकि आगे आपको ये सब चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। और फिर तो हमने डिसाइड किया है कि अपने यूट्यूब चैनल पर सारी चीज़ें हम फ्री में अपलोड करेंगे, बच्चे जो नहीं पढ़ सकते हैं वो पढ़ें जिससे, ठीक है। देखिए अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये dy बाई dx आ गया यहाँ पर हमारा। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम अपना ऑपरेटर लगा देते हैं d dx, यहाँ पर cos ऑफ sin x या cos sin x कहना चाहिए इसे, बेसिकली टेक्निकली तो cos ऑफ sin x कहना गलत है, पर चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x की जगह पर देखिए ये पूरी चीज़ है तो इसे हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन x की जगह पर कुछ और होगा तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा कॉम्पोजिशन फंक्शन के रूल के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा सॉरी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखिए यहाँ पर तो हमने यहाँ पर करा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखिए इसका डेरिवेटिव हम करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए हो गया हमारा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और साथ में देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा cos x। तो देखिए यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अच्छा कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके आंसर पीछे कुछ अलग फॉर्म में दिए हैं, आपका कुछ अलग फॉर्म में भी आ सकता है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। लेकिन वो दोनों फॉर्म आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में रिड्यूस किया जा सके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना दूसरा क्वेश्चन जो था इसे भी निपटा लिया है। अब आइए चलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं जिसमें कोई अलग रूल लगे ताकि आप इसको अच्छे तरह से समझ सकें। और इसके बाद फिर मुझे एक दो क्वेश्चन और भी दिखाई दे रहे हैं जो थोड़े से अलग हैं इस एक्सरसाइज में, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके बाद फिर आपको एक नई चीज़ बताएंगे। चलिए इसको आगे करते हैं अब। तो देखिए अब हम अपना एक हमने यहाँ पर क्वोशिएंट रूल भी पढ़ा था डेरिवेटिव का, चलिए उसके ऊपर भी बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, कैसे हम उसे प्रोसीड करेंगे, कैसे हम उसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। देखिए तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5th है एक्सरसाइज का। देखिए ये है हमारा साइन ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस d, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है।
अब देखिए, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए चेन रूल भी लगेगा और यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट रूल दोनों लगेंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हमें फंक्शन दिए हैं वो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से है। और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि दो फंक्शंस का हमारा क्वोशिएंट दिया यानी डिवीजन है, तो यहाँ पर डिवीजन रूल हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले फिर वही करते हैं, लेट y इक्वल टू, इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ, सकता ज़्यादा जगह चाहिए हो, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। तो यहां पर देखिए हमने इसे यहां पर लिख लिया है। अब देखिए, अब आपको मैं एक बार याद दिला देता हूं कि क्या था डिफरेंशिएशन का चेन रूल। तो देखिए ये था हमारा डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस तरह से हमें कोई भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगी। तो यहां पर क्या होता है देखिए, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये हमारा दरअसल क्या है, ये हमारा डेरिवेटिव का रूल होता है। तो देखिए अब यही हम यहाँ पर लगाते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो देखिए हम लोग दोनों तरफ यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर यही रूल लगाइए, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है। तो देखिए चाहे तो आप अलग से करके देख सकते हैं कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्योंकि आपको उसका यूज पड़ेगा। तो देखिए डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं cos cx प्लस जी। अब देखिए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो भाई sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और देन x का फिर से करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर हमारा a और आएगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट वाला जो हमारा टर्म है इससे हमें a मिलेगा और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ a लिखेंगे हम, ठीक है। फिर देखिए माइनस लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को हमने एज इट इज छोड़ दिया और देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे। तो cos x का होगा देखिए माइनस साइन x, तो माइनस की जगह यहाँ हम प्लस कर देते हैं और यहाँ हम साइन लिख देते हैं। देखिए साइन cx प्लस जी, एंड देन चेन रूल से हम इस cx प्लस जी का फिर से करेंगे तो c आएगा, तो इस c को हम यहाँ लिखेंगे। और देखिए पूरे के अपॉन में हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर cx प्लस डी। ये हमारा यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अगर आप चाहें तो ऊपर नीचे 2 से, जरा आप ध्यान से देखते हैं कि यहाँ कुछ बन रहा क्या, जरा आप देखते हैं, इसको आगे हम करते हैं। देखिए तो ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमारा क्या बनता है भाई, ये a है और ये c है, ये a है और ये c है। अगर ये a और c ना आते तो हमारा कुछ बन सकता था। देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b, ये हमारा बन सकता था यहाँ पर, यानी कि ये हमारा cos c माइनस g का फॉर्मूला हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर a और c भी आ रहे हैं इसलिए फॉर्मूला तो भी बन नहीं पाएगा। तो देखिए इसको यहीं तक हम रख देते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पर 2 cos a cos b एंड देन यहाँ पर 2 sin a sin b का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो भी चलेगा। पर इसको देखिए डिफरेंशिएट ही करना था तो मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है। अगर आपकी बुक में आंसर ना मैच हो रहा हो तो इसे आप ऊपर यहाँ 2 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर cos c प्लस cos d और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे कर लेंगे ना, तो इसे करें, ठीक है, इसे आप करिएगा। इसे मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरा आंसर फाइनली यहीं तक आ रहा है तो मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं उतना बड़ा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अब देखिए इसके बाद थोड़ा अलग क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे डेरिवेटिव को निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर इसके बाद देखिए हमारा जो फंक्शन है 9th वाला क्वेश्चन है, 9th वाले क्वेश्चन को हम जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग भी है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो 9th वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ पर हमारा प्रूव दैट द फंक्शन। अब देखिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन दिया है f गिवन बाय fx। देखिए जो हमें फंक्शन दिया है वो ये दिया गया है
ये हमारा मॉड है एक तरीके से, x बिलोंग्स टू r, और x हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर शो करना है कि जो हमारा ये फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, ये जहां पर x हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा, ये x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए ये चीज हमें यहाँ पर शो करनी है, ठीक है। तो देखिए इसे आप बहुत आसानी से शो कर सकते हैं। अब हम कैसे इसे शो करेंगे, देखिए किसी भी फंक्शन को, देखिए मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले उसको कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पर, तो वो वहां पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। यानी कि हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट वाइज कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये हमारी एक स्टैंडर्ड थ्योरम है, देखिए डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी, जो आपकी 5.1 एक्सरसाइज थी उससे रिलेटेड है। देखिए ये फर्दर जब आप और बड़ी क्लासों में जाएंगे, देखिए यहाँ पर तो जो हम एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ते हैं, साइन कॉस, ये सब जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, ये पूरे डोमेन में अपने कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। पर हायर मैथमेटिक्स में हम बहुत सारे ऐसे फंक्शन के साथ डील करते हैं जो कि पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, हेंस डिफरेंशिएबल भी नहीं होते हैं। तो वहां पर देखिए हम बात करते हैं पॉइंट वाइज कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी एंड पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो हम अब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जब आप फूरियर एनालिसिस और इसके अलावा आप पढ़ेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह पढ़ेंगे और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह सॉल्व करेंगे, तो आप ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमने आपको जब इसके बारे में पढ़ाया था तो इसका ग्राफ हमने आपको बताया था। उस ग्राफ को अगर आपको याद है तो आप चुटकियों में समझ सकते हैं कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए आइए हम जरा चर्चा करते हैं क्यों नहीं होगा, जरा देखते हैं। देखिए बाय डेफिनेशन हम देखिए परिभाषा से जानते हैं, इसकी मॉड की परिभाषा से, क्या कि भाई मॉड ऑफ x माइनस 1 का मतलब क्या है। देखिए मॉड ऑफ x माइनस 1 का मतलब है इसकी वैल्यू देखिए x माइनस 1 रहेगी। कब? जब हमारा x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भाई कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, अगर उसके अंदर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो वो जस के तस वैल्यू वैसे ही रखता है, उसको वो कोई बदलाव नहीं करता। यानी देखिए यहाँ पर हमारा x माइनस 1 जो है, ये अगर हमारा पॉजिटिव हो x माइनस 1, तो ये जो फंक्शन है ये कोई भी वहाँ पर चेंज नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये फंक्शन अंदर वाला पॉजिटिव रहे, तो देखिए ये पॉजिटिव कब रहेगा भाई, ये पॉजिटिव तब रहेगा कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। बताओ बच्चों समझ में आया भाई? अगर ये वैल्यू x से बड़ी होगी, तो अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, x 1 से बड़ा होगा, तो उसमें से जब आप 1 घटाएंगे तब भी उसमें कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी बचेगी, और उसका जब मॉड लेंगे तो वही चीज सामने आ जाएगी। तो यानी कि ये एज इट इज रहेगा जब x हमारा 1 से बड़ा हो। बताओ बच्चों समझ में आया? अब देखिए यही वैल्यू माइनस x माइनस 1 हो जाएगी। कब? जब x हमारा छोटा होगा 1 से, ठीक है। जब x हमारा 1 से छोटा होगा भाई, जब आप निगेटिव नंबर इसके अंदर रख देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे निगेटिव माइनस आपने 4 रखा मॉड के अंदर, तो ये क्या करता है मॉड भाई, एक एक्स्ट्रा निगेटिव इसमें लगा देता है ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये 4 हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जब ये चीज निगेटिव हो जाएगी तो ये मॉड उसमें एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देगा। तो देखिए अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो ये इसका नेट रिजल्ट माइनस में आएगा, और उस माइनस का जो नंबर होगा उसमें ये मॉड एक माइनस और लगा देगा, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो ये देखिए डेफिनेशन होती है मॉड की, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और ये भी बहुत एक तरीके से ये बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा एक और आपने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, हेविसाइड स्टेप फंक्शन, ठीक है, या जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा। अब देखिए सबसे पहले देखिए, आप अगर इस क्वेश्चन को 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप इसकी कॉन्टिन्यूटी को दिखाएंगे। ये फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पर, ये ऑल्दो फंक्शन जो है अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा, लेकिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है x इक्वल टू 1 पे। तो आप कहेंगे गुरुजी जब आप कह रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो फिर डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? तो देखिए अभी इसका ग्राफ बनाता हूं, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्यों ये
कॉन्टिन्यूस होने के बाद भी डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए है क्या, ये हमारी x हो गई एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब देखिए इसका ग्राफ मैंने बेटा आपको बताया था, ठीक है, इसका ग्राफ मैंने आपको बताया था। x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही, x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू चेंज हो रही। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 के पीछे जो ग्राफ होगा आपका, x इज इक्वल टू 1 के पीछे जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, और x इज इक्वल टू 1 के आगे ये ग्राफ ऐसा होगा। 45 डिग्री का इंक्लिनेशन देखिए इसमें होता है, ठीक है, ये यहाँ से हमारा 45 का एंगल बनाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं 45 डिग्री का। पर ये एंगल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आगे अभी जब आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस तो उसमें एंगल वगैरह भी इंपॉर्टेंट आएगा, जब हम डेरिवेटिव को एज अ स्लोप ट्रीट करेंगे अगले चैप्टर में, तब आपको चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, और देन फर्दर क्लासेस में भी। तो ये देखिए ये हमारा इसका ग्राफ है। अब अगर आप गौर से देखें, समझें, ठीक है, इसे आप लिख लेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, और देन उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे ना, ठीक है। इसको मैं लिख के टाइम नहीं खराब करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर है क्या भाई, x इज इक्वल टू 1 पे अगर आप गौर करें, देखिए ये यहां पर ग्राफ शार्पली टर्न हो रहा, एक पॉइंट आ रहा, एक नोक जैसा स्ट्रक्चर बन रहा। यहां पर अगर हम आपसे कहें कि जरा एक टेंजेंट खींच दो बेटा, तो देखिए क्या टेंजेंट खींचेंगे आप यहाँ पे, यहां पर आप देखेंगे ये भी एक टेंजेंट पॉसिबल टेंजेंट है, ये भी एक 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 पॉसिबल टेंजेंट है। यानी यहां पर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं इस पॉइंट पे, यहां पर इस पॉइंट पे बहुत ढेर सारी इनफाइनाइट टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। लेकिन भाई बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, जब आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो आपने वहां पे क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव जो है वो सिग्निफाई करता है कि किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाई करती है। ये चीज कहती है ज्योमेट्रिकली, 2 डायमेंशन अगर हम कर्व्स की बात करें, कि जिस पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पर बेटा एक यूनिक टेंजेंट खींचा जा सकता है कि नहीं जा सकता। भाई डिफरेंशियबिलिटी ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो आप उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच सकते हैं, और वो टेंजेंट यूनिक होगा उस पॉइंट पे, यानी उस पॉइंट से और उसके अलावा कोई दूसरा टेंजेंट खींचा नहीं जा सकता। समझ में आई बच्चों? डिफरेंशियबिलिटी ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो उस पॉइंट पर एक और सिर्फ एक टेंजेंट खींचा जा सकता है, उसके अलावा नहीं। लेकिन अब आप यहां देख रहे हैं कि 1 पर तो एक से बहुत ज्यादा टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है उसे हम डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन में फिट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? इसी चीज को बस हमें लिख देना है। ठीक है, बिंदुवार जो चीज मैंने बताई है आपको क्रमशः, वो आप लिख देंगे, पूरे मार्क्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो मैंने कहा इसे एक बार हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है देखिए वो इसी तरह से हैं, तो इनको आप लगाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या जो हमारे एनरोल्ड बच्चे हैं यहाँ क्लासेस के, वो आप यहाँ अपनी क्लास में भी पूछ सकते हैं, या आप अपने ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम कुछ और बात करते हैं आगे की एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज तो आप लगाएंगे नहीं, तो एक दो एक्सरसाइज की देखिए हम बात और करते हैं यहाँ पर कि और आगे हमें इसके बाद क्या करना है। देखिए, तो कुल मिलाकर के इस पूरे चैप्टर में हमें डिफरेंशिएशन के डिफरेंट जो रूल्स हैं कि कैसे डेरिवेटिव निकाला जाता है, ये सब चीज़ें बेसिक, इंटर में ये जो आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं ये बिल्कुल बेसिक है। देखिए बहुत ही बेसिक डिफरेंशियबिलिटी है। डिफरेंशिएशन जो है आप सीख रहे हैं, ये अभी एक नया ऑपरेशन है, इसे आप सीख रहे हैं एक तरीके से। इसे देन फर्दर फिर आप इंजीनियरिंग में और अपने आगे की पढ़ाई में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फिजिकल साइंसेस की या मैथमेटिक्स की जान है, इसके बिना बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी आप इसे बेसिकली सीख रहे हैं, आप ऐसा समझे। डेरिवेटिव ऑफ, देखिए इसके बाद हमें पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तभी देखिए इसकी आगे की एक्सरसाइज को करने के लिए हम काबिल हो पाएंगे। ठीक है, ऋतिक रोशन वाला काबिल नहीं, हम उसके लिए एबल हो पाएंगे उसको लगाने के। ठीक है, तो देखिए हम जरा इसकी भी चर्चा कर लें पहले,
तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। एंड देन इसके बाद फर्दर फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो अभी तो हम इसे टारगेट करते हैं, देखते हैं कि आप इसे करते हैं कि नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे करेंगे। देखिए हम यहाँ पर पहले चर्चा करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 में। हमें यहाँ पर सबसे पहले इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन समझना पड़ेगा। तो हम देखिए पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए जो भी कैलकुलस आप पढ़ रहे हैं, ये सिंगल वेरिएबल की कैलकुलस पढ़ रहे हैं। अब ऐसा मत समझिएगा कि कैलकुलस क्या सिर्फ सिंगल वेरिएबल में होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी होती है, उसके बारे में आप और पढ़ेंगे बाद में, पर अभी आप इसे बेसिक में सीख रहे हैं। तो देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है भाई, यहाँ पर ज्यादातर जिन भी कर्व्स के साथ हम डील कर रहे हैं वो 2D में हैं, हमारे एक्स और वाई एक्सिस पर बन रहे हैं, 2D में हमारे कर्व्स हैं और सिंगल वेरिएबल के फंक्शंस हैं। यानी ज्यादातर देखिए हम जो फंक्शंस यहाँ पर यूज करते हैं वो इस टाइप के होते हैं, y = f of x यानी fx। अब देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो आपका y कोऑर्डिनेट है किसी भी, अगर इसे हम एक कर्व के रूप में लिखें तो जो y कोऑर्डिनेट है हमारा वो x पर डिपेंड करता है। बताओ भाई ऐसा ही होता है कि नहीं होता? भाई ये अगर हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर हमने कहा कि ये कोई कर्व है y = fx, तो क्या होता है देखिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर आप उठाएंगे, जैसे कोई जनरल P पॉइंट आपने उठाया, तो इसके x और y कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे? भाई ये जो लंबाई होती है आपकी y एक्सिस के पैरेलल, ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। एंड देन ये जो कोऑर्डिनेट होता है पूरा इस पॉइंट का, ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है। तो हम इसे जब लिखते हैं तो हम यहाँ पर इस तरह से देखिए हम बनाएं अगर, तो ये ऐसे ऐसे लिखते हैं, देखिए ठीक। अब देखिए क्योंकि फंक्शन जो है ये y = fx है, इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू होगी यहाँ पर वो डिपेंड करेगी कि यहाँ x एक्सिस की वैल्यू क्या है, इस पर डिपेंड करेगी। भाई फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो इनपुट एक वेरिएबल में ले और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एज आउटपुट में देता है, ये तो फंक्शन होता है हमारा बेसिकली, जो हमारा रफ आइडिया है फंक्शन का। तो देखिए अगर कोई भी ऐसा रिलेशन है जिसमें x और y इस रूप से लिखे हुए हैं कि हम x को एक तरफ, x और x के पदों को, यानी x और x के टर्म्स को एक तरफ और y और y के टर्म्स को एक तरफ कर सके, देन उस रिलेशन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो हम वहां पे कहेंगे कि y इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। अभी बात कम समझ में आई होगी, जरा एग्जांपल लेते हैं तो बात को समझ में आएगी। देखिए इस कर्व को मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल आपसे ये देखिए मैं आप यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए ये x + y = 3। तो अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम y की वैल्यू निकालें, देखिए क्या आएगी, आ जाएगी 3 - x। तो अब अगर आप गौर से देखेंगे कि y और y के टर्म एक तरफ आ गए, x और x के टर्म एक तरफ आ गए, तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये हमारा एक्सप्लिसिट एक फंक्शन है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो y है उसको हम x के पदों में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है देखिए बेटा एक्सप्लिसिट फंक्शन का, कोई भी ऐसा फंक्शन या कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसे हम मैनिपुलेट करके, मसाज करके, दो वेरिएबल अगर उसमें हों तो एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड रखें और एक वेरिएबल और उसके सारे कंसर्न टर्म्स को दूसरी तरफ रखें, यानी x अलग और y अलग, हम बंटवारा कर सकें और x और y में, ठीक है। तो उस तरह के फंक्शंस को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। अभी जब हम एक्सरसाइज को लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है। लेकिन देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं देखिए, अगर किसी फंक्शन में फंक्शन की बनावट कुछ इस तरह से हो, फंक्शन का जो बनावट है वो इस तरह से हो कि हम x और y को सेपरेट ना कर सके कुछ भी करके, समझ रहे हैं, तो उस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा फंक्शन होता है सर, अभी देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल sin x + y = 3, या मैंने इसे लिख दिया मान लीजिए, हाँ चलिए ये भी ठीक है, ये मैंने लिख दिया मान लीजिए। तो अब आप इसे अलजेब्रैकली, अच्छा हाँ एक चीज़ और आपको बता दूं, अलजेब्रैकली हमने को ये चीज़ करनी है, अलजेब्रैकली हमें ये चीज़ करनी है, यानी कि हम टर्म्स को ट्रांसपोज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस प्लस कर सकते हैं, किसी टर्म को इतना ही कर सकते हैं। हम कोई
स्पेशल फंक्शंस नहीं यूज कर सकते इनके लिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हम कोई स्पेशल फंक्शंस नहीं यूज कर सकते कि जैसे अब आप कहते हैं कि हम इसे इधर भेज देंगे तो ये साइन इनवर्स 3 हो जाएगा, देन हम y को उधर भेज देंगे तो देखिए x आ गया साइन इनवर्स 3 माइनस y, ये नहीं चलेगा, ये नहीं। एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस का यूज करके ही उसको अलग सेपरेट करें, ठीक है। फैक्टर ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, इधर उधर टर्म्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह कोई स्पेशल इनवर्स फंक्शंस का यूज नहीं कर सकते ये काम करने में, तो देन उसे हम फिर एक्सप्लिसिट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए डेरिवेटिव की थ्योरी में। अभी तो आपको मैं एक मेथड यहाँ पर बताऊंगा जो आपके यहाँ कोर्स में है, एक देखिए तरीका और होता है जो बहुत गजब का होता है, ठीक है। जैसे मैंने अपने बीएससी में सीखा था, एक बहुत गजब का तरीका होता है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का। वहां पर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके किस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी आपको वो तरीका नहीं बता रहे हैं क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव अभी आपने सीखा नहीं है, लेकिन जल्द ही हम आपको पार्शियल डेरिवेटिव भी सिखाएंगे, ठीक है। पहले लेकिन हम आपको यहाँ पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं इस क्वेश्चन एक्सरसाइज के, एंड देन फिर हम देखते हैं कि कैसे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं रब कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए जो पहला हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हम देखते हैं आप करते हैं कि नहीं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन जो हमें एक्सरसाइज में दिया गया है वो हमें दिया गया है 2x है, y नहीं है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। ये फंक्शन देखिए हमें यहाँ पर गिवन है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, इस फंक्शन को हम चाहें तो देखिए वैसे तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेकिन हम चाहें तो इसे एक्सचेंज करके बहुत आसानी से एक्सप्लिसिट फंक्शन बना सकते हैं। इसको उधर ले जाएं भाई, x अलग y अलग, ठीक है। चलिए हम इसे ऐसे एज इट इज डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए जब भी हमें इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ डेरिवेटिव हम यहाँ पर करेंगे। देखिए कैसे, d/dx, यहाँ पर हमने लिखा 2x का डेरिवेटिव करेंगे, पूरा ही हम लिख देते हैं। देखिए LHS पूरा हमारा डेरिवेटिव में पहले लिखते हैं, प्लस 3y ये आया, और यहाँ पर हमारा साइन x के ऊपर हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर आएगा, देखिए ये। अब देखिए अब हमारा लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके ये डेरिवेटिव जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, d/dx यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस d/dx 3y इज इक्वल टू, देखिए साइन x का डेरिवेटिव अब हम जानते हैं कि ये होता है cos x, तो cos x हमारा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ, देखिए 3 भी यहाँ पर हमारा बाहर आना चाहिए था, 3 भी हम बाहर लिख देते हैं यहाँ पर, और देखिए y cos x को एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भाई x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3dy/dx इज इक्वल टू cos x, और हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, इसे हम उधर ले जाते हैं, 3 से देन डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए dy/dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी cos x माइनस 2/3। ये हमारा जो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव था ये हमने यहाँ पर इसका कैलकुलेट कर लिया है। देखिए अब इसके बाद चलिए कुछ और अलग क्वेश्चन भी लेकर के देखते हैं कि यहाँ पर हम किस प्रकार इन्हें देखिए सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर तो ये हमारा इस तरह से है, जरा मैं देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग मेरी कहाँ तक पहुँची, कितना चल चुकी है, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी, जी बिल्कुल चल रही है ये तो मेरी। अब देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जरा सा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हो जिससे आपको भी अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर बेटा हमें करना है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। 8th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, तो सीधा सीधा आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब देखिए हम आप डिफरेंशिएट करेंगे
तो यहाँ पर पूरे LHS को पहले डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, और देन यहाँ पर हमारा d/dx ऑफ 1 ये हुआ। अब देखिए ये हमारा लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड देन प्लस d/dx कॉस स्क्वायर वाई। देखिए यहाँ पर 1 जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ये 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिख दें। अब अच्छा यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x होता अगर इसकी जगह पर तो यहाँ डिफरेंशिएशन 1 हो जाता। अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 था तो 1 का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा, तो यहाँ x लिख देते हैं। ठीक है, अब उनको कुछ ज़्यादा याद आती है x की, तो मैं क्या करूँ, लेकिन x यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव अब आप कैसे करेंगे भाई, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, ये देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो पुट नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं था, इसे देखिए हमें चेंज करना पड़ेगा, इसे हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा cos 2x के फॉर्मूले से। अब आपने देखिए cos 2x का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि cos 2x जो होता है हमारा ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, तो देखिए अगर हम यहाँ से थोड़ा मैनिपुलेट कर लें तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसे इधर ले आएँ उसे उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x, और देखिए 2 से डिवाइड कर दें अगर, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x अपॉन 2, ये आएगा हमारा। ये वैल्यू हम यहाँ पर देखिए पुट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर, ये हो जाएगा 1 - cos 2x अपॉन 2 ये। अब देखिए cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा cos 2x का जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसका एक और फॉर्म होता है, हम उसका यूज करेंगे। कैसे, देखिए cos ये cos स्क्वायर y जो है आपका ये इसकी जगह पर देखिए हम क्या लिखेंगे भाई, हम जानते हैं cos 2x जो होता है, या हम यहाँ cos 2y लिखते हैं, देखिए ऐसे करते हैं, हम यहाँ पर cos 2y लिखते हैं। cos 2y हम जानते हैं हमारा होता है 2 cos स्क्वायर y माइनस 1। यहाँ से देखिए अगर हम वैल्यू निकालेंगे cos स्क्वायर y की, तो ये हो जाएगा हमारा cos, देखिए मैं सीधा लिख रहा हूँ, +1 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर y। देखिए इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा cos 2y + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब देखिए ये वैल्यू हमने जब यहाँ पर पुट कर ली, अब इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, पहले हम 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 0 आएगा, अब आप इतना सीख गए हैं, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे cos 2x का। तो देखिए cos 2x का डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, cos 2x का माइनस साइन 2x, भाई माइनस साइन 2x आएगा हमारा, cos x का साइन x होता है, 2x का फिर से करेंगे तो देखिए 2 और आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आया डेरिवेटिव यहाँ पर 2 साइन 2x ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर से आप d/dx करें यहाँ पर, अच्छा एक बार हम लिख चुके हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 1/2 देखिए हमारा बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, भाई ये 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा। cos 2y का देखिए डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2y, एंड देखिए 2y का फिर से करेंगे तो यहाँ पर एक 2 आएगा हमारा, माइनस साइन तो था ही, यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन था ही, एक 2 आएगा, और साथ में देखिए हमारा जो 2y का डेरिवेटिव था ये हमारा dy/dx भी तो आएगा चेन रूल से। समझ में आई, देखिए फिर से बता रहा हूँ, पहले 1/2 को बाहर कर दिया हमने, देन cos 2y का माइनस साइन 2y, देन 2y का फिर से करेंगे तो 2 dy/dx आया, और 1 का हमारा 0 है वो आप जान रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखिए पूरे में से हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, पूरे में से हमने 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया यहाँ पर 2 साइन 2x, और ये हमारा क्या आया, ये आया माइनस 2 साइन 2y dy/dx, या ऐसा करिए 2 भी कॉमन ले लीजिएगा बाहर, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
देन ये देखिए कैंसिल हो गया, तो ये हमारा देखिए क्या आया यहाँ पर, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए तो हम इसे उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x। अब देखिए साइन 2y को हम नीचे कर देते हैं यहाँ पर, तो यह जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो ये देखिए ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए हम एक आध क्वेश्चन की बात और करते हैं, जरा यहाँ पर एक आध क्वेश्चन की चर्चा और करते हैं क्योंकि जरूरी है, जो कि देखिए यहाँ पर ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसका 9th जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो 9th क्वेश्चन है हमारा यह है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसे हम रब करते हैं और देन उसके बाद फिर हम आपको 9th क्वेश्चन की भी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर आपने जो ITF पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो उसको भी यहाँ पे एक बार रिवाइज ज़रूर करें क्योंकि बिना उसके आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 9th वाला जो है करते हैं, यहाँ पर इसको हम रब कर देते हैं। पढ़ते चलिए आप अपना, देखिए यहाँ पर 9th वाला। तो देखिए जो 9th वाला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सरल है। देखिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने ITF अच्छे से कर रखा है तो आप कर लेंगे, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए हमारा क्वेश्चन है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपने वहां पर भी किया था। इस तरह का बेटा कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें साइन या साइन इनवर्स के अंदर बेसिकली इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स या इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा हो, इस तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखा हो, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसकी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आसान रचना ना हो। यहाँ पर देखिए ये जो है ये बहुत ही सुगठित रचना है, बहुत ही बड़ी रचना है इसके अंदर जो लिखी हुई है, तो ये फंक्शन इस तरह से डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा नहीं। अब देखिए आपको यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कॉस tan t, x इज इक्वल टू tan t पुट करेंगे। अब देखिए आप इस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा dx बाई dt, यहाँ से हम सॉरी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा dx बाई dt। tan x का देखिए डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब dt बाई dx मत लिखिएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी t के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा रिलेशन आया। अब जरा ये हम इसमें अपने पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए 2x की जगह पर लिखेंगे tan t, तो 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। अब देखिए आपको ये चीज़ जो अंदर लिखी दिख रही है 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, ये आपके दिमाग में चमकना चाहिए। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th में और 11th में अच्छे से पढ़ रखी है तो ये जो बेटा फॉर्मूला है ये हमारा sin 2x का फॉर्मूला है। sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। और यहीं पर देखिए अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें तो ये tan 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा फिलहाल अभी जो है ये sin 2x का फॉर्मूला है। हिंट देखिए हमें यहाँ पर इस तरह से मिल रहा, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे sin 2t, sin 2t लिख दिया। अब देखिए क्योंकि हमारा यहाँ पर इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है x पर, नहीं तो आपको अदर क्वेश्चंस में रिस्ट्रिक्शन भी दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन दी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स यहाँ पर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा y जो है ये 2t आ जाएगा। y हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा 2t आ जाएगा। अब देखिए अब भाई इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस रिलेशन को, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में देखिए हमने डिफरेंशिएट किया, तो भाई ये हमारा आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स आ गया, 2 dt बाई डी एक्स, सॉरी ये आ जाएगा 2 dt बाई डी एक्स, सिंपल। अब देखिए dt बाई डी एक्स कहाँ से लाएंगे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर dx बाई dt की वैल्यू ऑलरेडी है, इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 2/dx/dt। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से, हमने जो भी फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए dx/dt की वैल्यू हो गई है sec स्क्वायर t, तो हम यहाँ पे sec स्क्वायर t रख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू dx/dt 2 ये हमारी वैल्यू हो गई sec स्क्वायर t। अब देखिए इसे ऊपर ले जाएंगे हम जब, तो ये हमारे न्यूमरेटर में जा करके बन जाएगा 2 cos स्क्वायर t। तो ये हमारा यहाँ पर ये बन गया। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। समझ में आया? थोड़ी देखिए आपको यहाँ पर इस फॉर्म को पहचानने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो इसे आप जरा नोट करें। तो एक क्वेश्चन हम लास्ट और लेते हैं आज की क्लास में, एक लास्ट क्वेश्चन हम और लेंगे, देन हम इसकी चर्चा को खत्म करेंगे, क्योंकि इतना मुझे लगता है काफ़ी है। 2 एक्सरसाइज भर का आपको मैंने मटेरियल बता दिया है कुछ हद तक। ठीक है, खैर ये जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं इनका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करके बहुत आसानी से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर कोई। अब मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ। चलिए हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं अपना, सारे क्वेश्चन सरल ही हैं, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन चलिए ठीक है, कराना तो है ही कुछ ना कुछ। चलिए जरा यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 13th क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, 13th क्वेश्चन है, हम इसकी चर्चा करते हैं 13th क्वेश्चन की। तो इसे हम रब करते हैं। देखिए अब हम 13th क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए 13th क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि उसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा लगेगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ जब आप क्वेश्चन लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 13th क्वेश्चन जो है बेटा हमारा, 13th क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए जो हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई है इसकी डोमेन में, वो हमें दिया गया कि x जो है ये 1 और -1 के बीच में है। देखिए ये डोमेन रिस्ट्रिक्शन हमें दी है, ये ज़रूरी है देना भी। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हमें सोचना होगा कि क्या हम सब्स्टिट्यूशन करें x की जगह पर ताकि हमारा ये प्रूव हो सके। देखिए इस cos x की ऐसे डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ये है नहीं, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, हम वही प्रीवियस क्वेश्चन में जो सब्स्टिट्यूशन किया था वही करते हैं। देन फिर जो हमारा साइन आएगा उसे हम देन cos में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan t। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये देखिए हमारा dx/dt हो गया, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर t हो गया। देखिए तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा देखिए अभी आगे यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसे पुट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स 2, अब देखिए x की जगह लिखेंगे t tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। देखिए ये हमने यहाँ पुट कर लिया, तो ये देखिए हमारा क्या हुआ, cos इनवर्स 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। अभी आपको ये फॉर्मूला बताया गया था कि ये हमारा sin 2t का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया sin 2t। अब देखिए cos इनवर्स एंड sin 2t ये कैसे कैंसिल होगा आप पूछेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिखते हैं, y इक्वल टू cos इनवर्स, देखिए ये sin t को हम देखिए इस तरह लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 2t हमारा, cos 90 माइनस थीटा, इसे हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए लेकिन अब यहाँ पर ये जो रिस्ट्रिक्शन है, हमें इस रिस्ट्रिक्शन को भी लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखिए इस रिस्ट्रिक्शन को कैसे लेके आएंगे भाई, cos और ये जो साइन के अंदर ये चीज़ आ रही है, cos और cos इनवर्स जो है ये तभी कैंसिल हो पाएंगे जब ये जो वैल्यू है टोटल वैल्यू हमारी, ये वैल्यू हमारी, क्योंकि जो cos इनवर्स होता है इसकी रेंज 1 से लेकर के होती है कहाँ तक, cos की रेंज हमारी होती है -1 से 1 तक,
कॉस की रेंज हमारी -1 से 1 तक होती है। एंड जो कॉस का डोमेन होता है, देखिए कॉस का डोमेन हमारा होता है 0 से लेकर के पाई तक, यानी 180 तक हम इसका डोमेन यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए इस रेंज को यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कॉस इनवर्स और कॉस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा y = π/2 - 2t, ये आ गया हमारा। अब देखिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx = देखिए यहाँ पर π/2 क्योंकि एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -2 dt/dx। यहाँ पर हमने इसे इस तरह से डिफरेंशिएट किया। अब देखिए dt/dx की जगह पर हम यहाँ पर उल्टा करके इसी को लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx = -2 और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर t। ये हमारा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर t। तो ये देखिए ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, हमने डेरिवेटिव को यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में ही लिख दिया है लास्ट में। ठीक है, आप चाहें तो इसे x के रिस्पेक्ट में चेंज कर दें। अब कैसे चेंज करेंगे x के रिस्पेक्ट में, पिछले वाले क्वेश्चन में भी शायद मैंने t ही में छोड़ दिया था, आप उसे बैक सब्स्टिट्यूशन से x में कन्वर्ट करें। t को देखिए हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x, tan इनवर्स x सॉरी, तो यहाँ पर t की जगह tan इनवर्स x रख दीजिए अगर आप चाहें तो, और फिर देन उसे आप सिंप्लीफाई कर लें आगे चल के। देखिए यहाँ पर इस तरह से -2 cos स्क्वायर t, और देन आप इसे क्या कर लें, या एक काम करिए, रुकिए 1 मिनट, 2 cos t जो है पहले इसे हम चेंज कर लेते हैं, देखिए सिंपल फॉर्म में, यानी एंगल मल्टीपल एंगल में चेंज करते हैं। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे रहेगा, इसे हम लिख सकते हैं cos 2t और +1 ये लिख सकते हैं। देखिए अब t की जगह पर आप ये रखें tan इनवर्स x। ठीक है, तो अब आप t की जगह पर tan इनवर्स x रख दें, तो ये हो जाएगा dy/dx = माइनस, देखिए यहाँ पर cos 2t की जगह पर हमने यहाँ पर tan इनवर्स x रख दिया और यहाँ पर +1 कर दिया, बस इतना ही छोड़ दीजिए। इसे अभी और फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर 2 को अंदर लेके 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए, देन उसके बाद फिर cos को सिंप्लीफाई करिए और, ताकि cos और वो tan इनवर्स कैंसिल हो सके, तब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक इसको छोड़ देंगे तब भी कोई गलत नहीं है आपका। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में देखिए 5.2 और 5.3 के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी है, और किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो आपके जो भी सजेशंस हो वो कमेंट्स में लिखें, जो क्वेश्चन आपको ना आए उसे आप कमेंट करें नीचे। एक्सरसाइज इस एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड अगर क्वेश्चन हो तो आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर और एक्सरसाइज का नंबर आप नीचे लिख दें। जो भी आपके डाउट होंगे सारे यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे, और जो बच्चे हमारे एमर्स क्लासेस के हैं उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो इन दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे फर्दर अपडेट्स के लिए और साइंस से और मैथ्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।